हेलो फ्रेंड्स, अब हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है विस्कोसिटी। ठीक है, तो आपने फ्रिक्शन इन केस ऑफ सॉलिड्स देखा है अभी तक के। यानी क्या होता है वो कि मान के चलिए कि एक ब्लॉक है, ठीक है, और उसको हमने एक टेबल के ऊपर रख दिया है। ऐसे ये टेबल है और उसके ब्लॉक को रख दिया। अब आप इस ब्लॉक को फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स लगाएंगे, अनबैलेंस फोर्स होगा तो ये ब्लॉक आगे जाने की वैसे कोशिश करेगा। तो जैसे ही ये ब्लॉक आगे जाने की कोशिश करेगा तो ये ब्लॉक और जो टेबल है इसके बीच में जो कांटेक्ट पॉइंट्स है, तो ये कांटेक्ट पॉइंट्स क्या करेंगे, ये ब्लॉक को आगे जाने से रोकेंगे। बराबर, यानी ब्लॉक जब आगे जाने की कोशिश करेगा तो ये यहाँ पे जो कांटेक्ट पॉइंट्स है वो लॉक हो जाएंगे। ऐसे ये टेबल है और ये ब्लॉक का बॉटम है, तो ये जैसे ही अभी कोई अपोजिशन नहीं है मूवमेंट के लिए, बट जैसे ब्लॉक को ऐसे आगे ले जाने की कोशिश करोगे, आप ऐसे ब्लॉक को आगे लेके जाने की कोशिश करोगे तो ये कांटेक्ट पॉइंट्स जो है, बराबर, तो ये कांटेक्ट पॉइंट्स क्या करेंगे, ये ब्लॉक को आगे इधर जाने के लिए, ऐसे जाने के लिए रोकेंगे। यानी ब्लॉक के मोशन को अपोज करेंगे। तो अपोज करेंगे तो मतलब कौन से डायरेक्शन में, इधर आएगा। तो ये जो अपोजिशन आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा और कांटेक्ट पॉइंट्स पे डेवलप होगा। तो इस अपोजिशन फोर्स को ही हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फोर्स ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कब डेवलप होता है, व्हेन द टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर एंड इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस। अगर ये दोनों के दोनों सरफेस ऐसे एक ही वेलोसिटी से आगे जाएंगे तो कोई अपोजिशन फोर्स की जरूरत नहीं है, बट ये रेस्ट में है और ये मूव करने की कोशिश करेगा। मतलब यहाँ पे जब रिलेटिव मोशन आएगा दोनों में, तब जाके ये अपोजिंग फोर्स लगेगा, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो ये दो सॉलिड सरफेसेस के बीच में क्या रहता है, कांटेक्ट के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स रहता है, ये हम देख चुके हैं। अब क्या ऐसा ही फ्रिक्शन लिक्विड्स के बीच में रहता है? यस, वहाँ पे भी फ्रिक्शन रहता है। तो दैट फ्रिक्शन इन लिक्विड्स उसी को कहा जाता है विस्कोसिटी। बस इतना ध्यान में रखना है। तो विस्कोसिटी क्या होता है, फ्रिक्शन इन लिक्विड्स। तो वहाँ पे फ्रिक्शन कैसे डेवलप होता है, बराबर। तो ये देखने के लिए तो एक कैनल का एग्जाम्पल लेंगे। बॉटम ऑफ द कैनल, ये कैनल का बॉटम है, यानी कैनल से पानी जा रहा है तो सबसे बॉटम, टॉप जहाँ पे ज़मीन लगी है वो है, यानी जिसे आप बेड कहेंगे। तो ये बेड हो गया, कैनल बेड, बराबर। अब इसके ऊपर से क्या आ रहा है, वाटर लेयर्स के फॉर्म में आगे जा रहा है। तो हम डिफरेंट लेयर्स दिखा देंगे यहाँ पे। तो ऐसे वाटर डिफरेंट लेयर्स में आगे जा रहा है। तो जब ये वाटर आगे डिफरेंट लेयर्स में ऐसे आगे मूव कर रहा है, तब क्या होता है, जो टॉप मोस्ट लेयर है वो सबसे तेज चलती है, हाई स्पीड से, सबसे ज़्यादा स्पीड से। यानी ये जो टॉप मोस्ट लेयर है, जो लिक्विड का वाटर का लेयर है, उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है। ये वाटर है, यहाँ पे निकाल चुके हैं हम, ठीक है। ये कैनल बेड है। अब ये जो टॉप मोस्ट लेयर है, तो ये सबसे ज़्यादा स्पीड है यहाँ पे। इस लेयर की जो स्पीड है वो है v मैक्स, ठीक है। अब यहाँ पे पकड़ते हम कि ये जो कैनल बेड है, इसको लग के जो वाटर का जो लेवल है या लेयर ऑफ द वाटर, तो वो किसके साथ अटैच है, कैनल के साथ अटैच है, बराबर। तो ये कैनल अलग मटेरियल हो गया, ये लिक्विड अलग। तो देयर इज एडेसिव फोर्स या वैंडरवाल्स फोर्स भी आप कह सकते हैं। तो वो बहुत स्ट्रांग होगा वहाँ पे, और उसके कारण ये जो लेयर है तो सबसे कम स्पीड में चलेगा। तो सबसे कम स्पीड यानी कितना, तो 0। तो हम ये पकड़ेंगे कि इफ वी कंसिडर दिस इज द लेयर ऑफ द वाटर विच इज अटैच टू द कैनल, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी 0, ऑलमोस्ट 0 के करीब, ठीक है। यानी ये जो बॉटम लेयर ऑफ द लिक्विड है उसकी वेलोसिटी हम 0 पकड़ेंगे। तो 0 पकड़ लिया। अब यहाँ पे मैं पॉइंट्स देता हूँ समझने के लिए, ठीक है। तो ये जो बॉटम के साथ अटैच लेयर है उसकी वेलोसिटी हो गई 0, दिखा चुके हैं। फिर इसके ऊपर का जो लेयर है, उसकी वेलोसिटी इसके मुकाबले ज़्यादा है, ऐसे दिखा देंगे हम। फिर उसके ऊपर की जो लेयर है उसकी वेलोसिटी उससे भी ज़्यादा। फिर इसके ऊपर की जो वेलोसिटी है, तो ऊपर की जो लेयर है उसकी वेलोसिटी उससे भी ज़्यादा, और जो टॉप मोस्ट लेयर है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी आपको मिलेगी।
फिर हमने एज्यूम किया है कि ये जो वाटर है इट इज़ फ्लोइंग इन डिफरेंट लेयर्स, अलग अलग लेयर्स में ये वाटर फ्लो हो रहा है। तो लेयर को दिखाने के लिए हम इसको प्लेट समझेंगे। अभी लेयर्स, अब ये लाइन दिखाई दे रही है तो हम इसे प्लेट समझेंगे। तो फिर ऊपर का जो लेयर है तो उसको भी एक प्लेट दिखा देंगे, उसके ऊपर का लेयर है तो उसका एक प्लेट होगा, ठीक है। तो दिस वाटर इज फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स और इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट प्लेट्स। तो इस पहला जो प्लेट है वाटर का विच इज़ अटैच टू द कैनल बेड, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। उसके ऊपर का जो लेयर है उसकी वेलोसिटी v है। उसके ऊपर की जो लेयर है उसकी वेलोसिटी v प्लस dv है, यानी थोड़ी सी बढ़ गई है। और उसके ऊपर की जो लेयर होंगी उसकी वेलोसिटी और उससे थोड़ी ज़्यादा होगी। अब जब हमने एज्यूम कर लिया है कि जो लिक्विड है या वाटर है वो डिफरेंट लेयर्स के फॉर्म में आगे जा रहा है, आगे फ्लो हो रहा है, तो क्या होता है, एक लेयर उसकी एडजेसेंट लेयर्स को, यानी उसकी जो पड़ोसी लेयर है उसके ऊपर की लेयर और उसकी जो नीचे की लेयर है उसको आगे जाने के लिए रोकती है। सपोज हम इस लेयर को नाम दे देंगे, तो ये पहली जो लेयर है यहाँ पे दिखाई दी है उसको बोलेंगे लेयर ए, इसको बोलेंगे लेयर बी और लेयर सी। अब ये जो लेयर बी है इट इज़ मूविंग विथ वेलोसिटी v। तो ये बी लेयर के नीचे वाली लेयर है लेयर ए, बी के लेयर के ऊपर है लेयर सी। तो ये जो लेयर है लिक्विड की, ये विथ वेलोसिटी v से आगे जा रही है, तो इसके मोशन को अपोज करेंगी कौन सी लेयर्स, उसके आजू बाजू वाली लेयर, यानी कौन सी पड़ोसी लेयर कौन सी है, तो लेयर सी और लेयर ए, ये दोनों लेयर्स इस लेयर बी के वेलोसिटी को, लेयर बी के मोशन को, लेयर बी के फॉरवर्ड मोशन को अपोज करेंगी। मतलब लेयर बी जो लिक्विड का है उसको आगे जाने के लिए रोकेंगी। अब लेयर बी आगे जा रही है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, आपकी राइट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहा है, यानी लिक्विड का लेयर आगे जा रहा है, ऐसे फॉरवर्ड मोशन में है। और ये उसके ऊपर की लेयर और नीचे की लेयर, दोनों लेयर क्या कर रही है, उसको आगे जाने के लिए रोक रही है। अब ये जो बी वाली लेयर है ये आगे जा रही है और ए और सी उसको आगे जाने के लिए रोक रही है। मतलब जिस डायरेक्शन में बी जा रहा है उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में ए और सी फोर्स लगा रहे हैं, तभी जाके तो इसको अपोज करेंगे। तो ये जो दो लेयर्स है, ये दो लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन रहता है, दो लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन रहता है उसी को कहा जाता है विस्कोसिटी। सो फ्रिक्शन इन केस ऑफ लिक्विड्स इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी एंड द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अपोजिशन, यानी ये जो लेयर लिक्विड का बी आगे जा रहा है उसको आगे जाने के लिए ए और सी जो रोक रहे हैं, तो इन ए और सी इस बी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स को कहा जाता है विस्कस फोर्स और अपोजिंग फोर्स, और उसी को कहा जाता है विस्कस ड्रैग। तो ये विस्कस फोर्स और विस्कस ड्रैग कैसे लगता है, जिस डायरेक्शन में लिक्विड का लेयर आगे जाएगा उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में ये विस्कस ड्रैग और विस्कस फोर्स लगेगा। यानी जो भी लिक्विड है वो जब फ्लो होता है तो इट फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, दैट डिफरेंट लेयर्स क्या करते हैं, अपोज द मोशन ऑफ एडजेसेंट लेयर्स। यानी ये बी को कौन अपोज कर रहा है, तो सी और ए। अब सी आगे जा रहा है तो इसको कौन अपोज करेगा, टॉप मोस्ट लेयर और बॉटम वाला लेयर। फिर ये जो टॉप का लेयर है तो ये आगे जाएगा तो इसको कौन अपोज करेगा, उसके नीचे का लेयर। साथ में अब ये टॉप के लेयर के ऊपर क्या है, एयर है, तो एयर क्या करेगा, एयर भी अपोज करेगा। तो ये टॉप मोस्ट लेयर जो है इसको अपोज करने के लिए अब यहाँ पे एयर है और नीचे में क्या है, लिक्विड है। जैसे आपने सबमरीन देखा होगा, सबमरीन पानी के अंदर से जाता है तो पानी को काटते हुए जाना पड़ेगा सबमरीन को, यानी वाटर क्या करेगा, वो लिक्विड क्या करेगा, सबमरीन के मोशन को अपोज करेगा, रिटार्ड करेगा। सिमिलरली जब एरोप्लेन एयर से ट्रैवल करता है तो एयर क्या कर रहा है, एयर इस एरोप्लेन को मोशन को रिटार्ड कर रहा है, स्लो डाउन कर रहा है। सो देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन दैट एरोप्लेन एंड एयर, फ्रिक्शन बिटवीन सबमरीन एंड द लिक्विड, बराबर। तो दैट फ्रिक्शन, दैट इज अपोजिंग फोर्स बिटवीन द एडजेसेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। तो सिंपल वर्ड में दिमाग में रखना है, फ्रिक्शन इन केस ऑफ लिक्विड्स उसी को कहा जाता है विस्कोसिटी। अब ये जो विस्कोसिटी है
ये हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कैसे? तो हम 3 एग्जाम्पल पकड़ेंगे, एक पकड़ेंगे वाटर, दूसरा पकड़ेंगे हम हनी का, और तीसरा एग्जाम्पल पकड़ेंगे हम सॉस का। ठीक है। अब वाटर, आपने एक ग्लास के अंदर आधे ग्लास तक के वाटर लिया, आधे ग्लास तक के आपने हनी लिया और आधे ग्लास तक के आपने सॉस लिया। अब तीनों ग्लास को एट ए टाइम आप 45 डिग्री से टिल्ट कीजिए। तीनों ग्लास को अगर आपने 45 डिग्री से टिल्ट किया तो वाटर सडनली फॉल होगा। हनी को फॉल होने के लिए थोड़ा उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, और सॉस की बॉटल को सॉस बाहर आने के लिए उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी वाटर जल्दी जल्दी फॉल हो रहा है, हनी उसके मुकाबले स्लो फॉल हो रहा है, और सॉस बहुत देरी से फॉल हो रहा है। इसका मतलब क्या है? वाटर भी लेयर्स के फॉर्म में है, हनी भी लेयर्स के फॉर्म में है, और सॉस भी लेयर्स के फॉर्म में है। बट जो हनी और सॉस की जो लेयर्स है वो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शन इन द लेयर्स ऑफ हनी एंड सॉस इज मोर देन द फ्रिक्शन इन केस ऑफ लेयर्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो फ्रिक्शन ज़्यादा कहाँ पे? लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन है वो हनी के केस में और सॉस के केस में क्या है? ज़्यादा है कंपेयर टू वाटर। अब फ्रिक्शन ज़्यादा मतलब जैसे जैसे वो लिक्विड गाढ़ा होते जाएगा तो उसके लेयर्स के बीच का जो फ्रिक्शन है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो दैट फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड, उसी को कहा जाएगा विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी अब कहाँ पे ज़्यादा है? वाटर में ज़्यादा है, हनी में ज़्यादा है, क्या सॉस में ज़्यादा है? डेफिनेटली सॉस के अंदर विस्कोसिटी ज़्यादा है। वही अगर आप टूथपेस्ट पकड़ोगे तो क्या होगा? टूथपेस्ट को आप आधा घंटा भी ऐसा उल्टा कर रखोगे तो भी शायद उसमें से लिक्विड बाहर नहीं आ पाएगा। मतलब फ्रिक्शन इन केस ऑफ layers of the toothpaste is more compared to the friction in case of that honey and sauce. So मतलब viscosity कहाँ पे ज़्यादा है? तो टूथपेस्ट के केस में और सबसे ज़्यादा है। फिर जैसे वो हार्ट अटैक का जो सिचुएशन आता है तो उसमें क्या होता है? जो हार्ट पेशेंट है तो ऐसे होता है कि वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो गया है, ब्लड गाढ़ा हो गया है, तो ब्लड को पतला करने के लिए एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स दिए जाते हैं। तो इट इज़ रिलेटेड विथ अगेन विस्कोसिटी। बट ब्लड को पतला करना मतलब क्या है कि नहीं? जो थिकनेस है ब्लड का वो कम करना है अपने को, यानी उसकी वेलोसिटी, उसकी जो विस्कोसिटी है उसको हमें कम करना है। सो दैट विस्कोसिटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। अब हम देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो ये क्या होता है? तो अभी हमने देखा कि ये जो लिक्विड है इट फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट लेयर्स। सबसे जो बॉटम वाली लेयर है जो कैनल के बेड को अटैच है उसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो वेलोसिटी ऑफ द लेयर्स इंक्रीजेस। अब हम ये मान के चलते हैं कि ये जो लेयर है बी, इसकी वेलोसिटी कितनी है? v है। अब ये जो लेयर है लिक्विड का लेयर जिसकी वेलोसिटी v है, वो ये जो बॉटम है कैनल का बेड है इससे कितने दूर है? तो यहाँ से उसकी एक हाइट दिखा देते हम। ठीक है। तो इट इज़, ये वर्टिकल हाइट है तो अलॉन्ग द वाई एक्सिस है, तो इसको हम पकड़ेंगे क्या? y बराबर। तो ये जो लेयर ऑफ द लिक्विड है, वाटर का जो लेयर है उसकी जो हाइट है वो क्या है? y है। एंड दैट लेयर ऑफ द लिक्विड इज मूविंग विथ वेलोसिटी v। वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, v वेलोसिटी के साथ आगे जा रही है। अब जस्ट इसके ऊपर, इस लेयर के जस्ट ऊपर का एक और लेयर पकड़ेंगे, लेयर C। इसके ऊपर का जो लेयर है लेयर C, इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी से v प्लस dv। ये जो dv है ये स्लाइटली ग्रेटर वेलोसिटी है कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ b। अब ये जो लेयर C है, ये इस लेयर C का अगर आप बॉटम से कैनल का जो बेड है उससे अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो ये डिस्टेंस थोड़ा ऊपर है, बराबर। एग्जैक्टली वो y डिस्टेंस पे नहीं है, थोड़ा ऊपर है। तो कितना ऊपर है? तो मान के चलिए ये डिस्टेंस पकड़ लेते। तो अगेन दिस डिस्टेंस इज अलॉन्ग y एक्सिस, दैट्स वाई वी विल कंसिडर दिस डिस्टेंस एज dy। तो ये जो लेयर C है, ये लेयर C का इस फिक्स्ड बॉटम लेयर से जो डिस्टेंस है वो कितना है अभी यहाँ पे? y प्लस dy बराबर। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो लेयर हमने C पकड़ा, इस लेयर C का जो वेलोसिटी है वो क्या आया? v प्लस dv है।
क्योंकि जैसे जैसे कैनल बेड से ऊपर जाते जाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ दैट लेयर्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे लेयर जो सी पकड़ा हमने, तो उसका जो वेलोसिटी है v प्लस डी वी है, एंड दैट लेयर इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ y प्लस डी वाई फ्रॉम द फिक्स्ड कैनल बेड, दैट इज फिक्स्ड बॉटम लेयर। देन ये जो लेयर बी है, इसके मुकाबले इस लेयर सी जो है, वाटर का जो लेयर सी है, उसका वेलोसिटी कितने से बड़ा, डी से बड़ा, और वो इस लेयर बी के मुकाबले कितना ऊपर है, तो डी वाई इतना ऊपर है। यानी दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी एज द डिस्टेंस ऑफ दैट लेयर इंक्रीजेस फ्रॉम दिस लेयर बी। सो दिस चेंज इन वेलोसिटी विद दिस मच डिस्टेंस, दिस डी वी बाय dy, it is called as velocity gradient। यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ मैं, इसको कहा जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसी को कहा जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है ये कैसा है, तो हम तीनों केस पकड़ेंगे, वाटर का पकड़ेंगे, हनी का पकड़ेंगे, सॉस का पकड़ेंगे। मान के चलो आपने तीनों ग्लास को एट ए टाइम टिल्ट किया, तो देखिए ना, ये एट ए टाइम टिल्ट किया, तो ये अगर वाटर की लेयर्स है, तो वाटर की ये जो अगर लेयर पकड़ेंगे आप, तो ये लेयर में यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी उतने ऊपर की लेयर सेम, ये अभी वाटर पकड़ा है, वाटर के अंदर दो लेयर पकड़े हमने। अभी हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या रहना चाहिए, दो ही जगह पे हमारा ऑब्जर्वेशन रहना चाहिए, एक बी पे और सी पे। तो सी जो लेयर है, तो सी लेयर यानी उसके टॉप मोस्ट लेयर आ गया, तो सी लेयर पे वाटर जल्दी फॉल हो रहा है, बराबर, बट फिक्स लेयर बी से डिस्टेंस तो उतना ही है उसका। सो देयरफॉर उसका डीवी कंपेयर टू डी वाई ज़्यादा है, इसलिए वाटर के लिए डी वी बाई डी वाई यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या मिलेगा, आपको ज़्यादा मिलेगा। बट वही अगर आप हनी कंसिडर करते हो, इफ़ यू कंसिडर द हनी, देन व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ हनी। हनी में क्या होगा, ऊपर का जो लेयर है थोड़ा स्लोली मूव होगा कंपेयर टू वाटर, देयरफॉर वहाँ पे डी वी थोड़ा सा कम आएगा, बट डी वाई तो उतना ही है, इसलिए वेलोसिटी ग्रेडियंट वहाँ पे क्या मिलेगा, आपको कम मिलेगा। वही अगर आप सॉस की केस लेंगे, इन केस ऑफ सॉस, तो वहाँ पे जो डी वी है यानी जो सॉस है वो जल्दी फॉल नहीं होगा, मतलब चेंज इन वेलोसिटी वहाँ पे और लेस है, बट उस लेयर का डिस्टेंस तो वही है फिक्स्ड, देयरफॉर वहाँ पे डी वी बाई डी वाई उससे और कम होगा। सो वेलोसिटी ग्रेडियंट इज ए कांस्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर से लिक्विड, उस लिक्विड का वो कांस्टेंट होगा। फिर अब हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं, ये जो लेयर्स मूव हो रहे हैं, है ना, कैनल के अंदर पानी जो एकदम ऐसे लेयर्स में फॉर्म में जा रहा है, तो लेट दिस इज द एरिया ऑफ द लेयर, है ना, जो लेयर पानी का मूव कर रहा है उसका ए यानी क्या हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। इज दिस क्लियर। तो यहाँ पे हमने दो बातें पकड़ी है अभी, क्या, एक वेलोसिटी ग्रेडियंट और दूसरा पकड़ा है एरिया ऑफ द लेयर। जब ये लेयर आगे जाते हैं तो दो लेयर के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, और वो फ्रिक्शन क्या करता है, अपोजिंग फोर्स क्रिएट करता है। लेयर्स अगर आगे जाएंगी तो अपोजिंग फोर्स पीछे लगेगा, और उसी फोर्स को हमने नाम दिया था क्या, विस्कस फोर्स और विस्कस ड्रैग एफ, बराबर। तो न्यूटन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, कि अगर ये लिक्विड स्ट्रीमलाइन के अंदर फ्लो हो रहा है, फॉर ए लिक्विड विच इज फ्लोइंग थ्रू द स्ट्रीमलाइन, देन दिस विस्कस फोर्स यानी ये जो अपोजिंग फोर्स है, दो लेयर के बीच में जो तैयार हुआ वो अपोजिंग फोर्स है, दैट विस्कस फोर्स एफ वी, ये इसी को हमने क्या कह दिया, एफ वी, विस्कस फोर्स। जो दो लेयर्स है उनके बीच में जो अपोजिंग फोर्स तैयार हो रहा है, दैट विस्कस फोर्स कैसा है, तो उनका कहना है कि इट इज एफ वी इज टेंजेंशियल, वो टेंजेंशियल है यानी अलोंग द टेंजेंट लगेगा ऐसे, ठीक है, पैरेलल टू द लिक्विड लेयर्स लगेगा, बट लिक्विड लेयर जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं एग्जैक्टली उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि दैट विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द दिस वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी क्या, तो डी वी बाय डी वाई। फिर क्या कहता है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि दैट विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लेयर, वो जो लिक्विड का लेयर है उसका जो एरिया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में रहेगा। यानी यहाँ पे तीन पॉइंट है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के, कौन से, कि जो विस्कस फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है, दैट इज अपोजिंग फोर्स बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ लिक्विड, ठीक है। जब वो दो लेयर्स रिलेटिव मोशन में रहते हैं तो उनके मोशन को अपोज करने का काम करता है विस्कस फोर्स, तो दैट विस्कस फोर्स इज टेंजेंशियल,
दूसरा है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, और तीसरा पॉइंट है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लेयर। अब हम क्या करते हैं, ये तीनों को कंबाइन कर लेते हैं। जैसे तीनों को कंबाइन करेंगे तो पता चलेगा अपने को, एक फार्मूला निकल के सामने आएगा, यानी क्या आएगा कि दिस एफ वी, देयरफॉर दिस एफ वी इज़ प्रोपोर्शनल टू से एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, बराबर। अब देयरफॉर दिस एफ वी इक्वल टू सम कांस्टेंट देना पड़ेगा, सो दैट कांस्टेंट इज ईटा ए डी वी बाय डी वाई। अब ये जो विस्कस फोर्स है, तो जो चेंज इन वेलोसिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी लिक्विड आगे मूव कर रहा है और विस्कस फोर्स पीछे लग रहा है, तो यहाँ पे हम माइनस साइन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे आप माइनस साइन दे दीजिए। सो देयरफॉर दिस इज द फॉर्मूला फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, क्या विस्कस फोर्स इज इक्वल टू ईटा ए डी वी बाय डी वाई। अब यहाँ से हम ईटा इक्वल टू लेंगे, तो व्हाट इज दैट ईटा, तो ईटा को कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जब एरिया आपका 1 यूनिट है और वेलोसिटी ग्रेडियंट भी अगर 1 यूनिट है, तो इन दैट केस इफ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इफ एरिया इक्वल टू 1 यूनिट एंड डी वी बाई डी वाई, ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है ये भी अगर 1 यूनिट है, तो इन दैट केस देयरफॉर ये जो एफ वी होगा इट इज़ नियरली इक्वल टू ईटा होगा, यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज नथिंग बट द विस्कस फोर्स। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज नथिंग बट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया व्हेन द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज 1 यूनिट। यानी जब वेलोसिटी ग्रेडियंट 1 यूनिट है और उस लेयर का एरिया भी अगर 1 यूनिट है, तब ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब ही क्या हो जाएगा, विस्कस फोर्स हो जाएगा। अब ये जो ईटा है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ये डिफरेंट लिक्विड्स के लिए डिफरेंट रहता है। ये जो कोएफिशिएंट है इसके यूनिट्स है, एसआई यूनिट भी है, सीजीएस यूनिट भी है। तो जो सीजीएस यूनिट है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, उसको पॉइस कहा जाता है, POISE, पॉइस। यानी व्हाट इज पॉइस, तो सीजीएस यूनिट, यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ मैं, सीजीएस यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइस, ठीक है। फिर इसका रिलेशन कैसे है, रिलेशन कैसे है, तो 1 SI यूनिट, ध्यान रखिए मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, 1 SI यूनिट ऑफ ईटा इज इक्वल टू होता है 10 पॉइस, ठीक है। 1 SI यूनिट ऑफ ईटा इक्वल टू क्या होता है, 10 पॉइस। तो पॉइस क्या है, तो पॉइस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ ईटा है। ये रिलेशन आप दिमाग में रखिए। SI यूनिट आप निकाल सकते हैं, ईटा इक्वल टू F फोर्स न्यूटन, एरिया नीचे आएगा मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड अपॉन डिस्टेंस, तो मीटर मीटर गेट कैंसिल, सेकेंड आएगा। तो यहाँ से आप इस ईटा का SI यूनिट भी निकाल सकते हो, और फिर उसको 1 SI यूनिट ऑफ ईटा इज इक्वल टू क्या होगा, 10 टाइम्स दैट सीजीएस यूनिट ऑफ ईटा, दैट इज पॉइस, तो 10 पॉइस होगा ये। तो यहाँ पे निकाल सकते हैं आप, यहाँ पे भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये एफ वी था, एफ वी इक्वल टू आपको फार्मूला मिला ईटा इंटू ए इंटू डी वी बाय डी वाई। सो देयरफॉर दिस ईटा इक्वल टू आपको फार्मूला मिलेगा एफ वी अपॉन ए इंटू डी वी बाय डी वाई मिला। तो फोर्स इज इन न्यूटन, एरिया इज इन मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड, और डी वाई इज अगेन मीटर। तो ये मीटर मीटर गेट कैंसिल, तो क्या बचा है, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर कहा जाता है न्यूमरेटर में। सो देयरफॉर दिस इज न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एसआई यूनिट, किसका एसआई यूनिट हो गया, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि एक जो एसआई यूनिट होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, इट इज़ इक्वल टू 10 पॉइस। अब 1 एसआई यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मतलब क्या, अभी हम निकाल चुके हैं इधर में, इट इज़ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो 1 टाइम्स न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ये 10 पॉइस, ठीक है। अब ये जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, तो इसका डायमेंशंस भी आप निकाल सकते हो। तो कैसे निकालना है डायमेंशंस, तो उसके लिए ये
ऐसे फार्मूले को पकड़ना है, यानी ईटा इक्वल टू एफ ई अपॉन ए इंटू डी वी बाई डी वाई, जो कि हमने जो रिलेशन डिराइव किया उससे आया था। यहाँ पे जो डायमेंशंस मिलेंगे तो वो आएंगे m1 l1 t-2 हो गए। किसके डायमेंशन? तो ये फोर्स के डायमेंशन। अब डिनोमिनेटर में क्या बचा है? एरिया। एरिया यानी क्या होता है? तो इट इज़ L2। और यहाँ पे क्या बचा है? t-1। तो आप देखिए यू विल गेट द डायमेंशन एज, क्या मिलेंगे आपको? देखिए तो ये L1 है, डिवाइड मतलब -2, तो 1 - 2 क्या आएगा? -1। m1 एज इट इज, L आएगा -1, फिर -2 माइनस -1, तो -1 क्या हो गया? +1, तो -2 + 1 यानी -1। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक हो गया किसका? विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? whenever there is relative motion between two layers of liquid, then the opposition between the layers that is called as viscosity, and the force, opposing force, we call it as a viscous force or viscous drag। तो अब इसके बाद हम देखेंगे स्टोक्स लॉ।